कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और कभी उनके विरोधी रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का बिना शर्त जेडीयू में विलय, फिर उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, उसके बाद राज्यपाल के कोटे की सीट पर विधान पार्षद यानी एमएलसी बनाया जाना और इसके बाद बिहार सरकार में उन्हें मंत्री पद दिए जाने की अटकलों के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठता है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कुशवाहा और नीतीश कुमार के साथ आने के क्या मायने हैं। कुशवाहा की वापसी पर नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र जी ने तो कह दिया कि वे साथ आकर काम करेंगे और उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन हम लोग तो सोचेंगे ना, आपकी भी प्रतिष्ठा है, आपकी भी इज्जत है, आपकी भी हैसियत है। पहली नजर में तो यह माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू के तीसरे स्थान पर खिसक जाने की वजह से नीतीश कुमार की चिंता बढ़ गई है। उन्हें लगता है कि अगर वे मजबूत नहीं दिखे तो बीजेपी के सामने उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेने की जो एक और वजह बताई जा रही है वह कम दिलचस्प नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने विश्वास पात्र आरसीपी सिंह को भले ही अध्यक्ष बना दिया हो, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं शंका बनी रहती है कि उनके साथ कहीं कोई बड़ा दांव न हो जाए। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर वो एक बार धोखा खा भी चुके हैं। सत्ता के खेल में संतुलन बनाए रखने के लिए वे आरसीपी के सामने कुशवाहा को खड़ा करना चाहते हैं। यही वजह है कि कुशवाहा को अपने साथ सरकार में रखने की बजाय उन्हें संगठन में रखा और उन्हें संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया। आरसीपी के अध्यक्ष बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में वापसी कुछ दिनों के लिए इसी वजह से टल गई थी कि वे आरसीपी के अंडर में काम करने के लिए राजी नहीं थे। बाद में जब उन्हें यह समझाया गया कि यहाँ आरसीपी के अंडर में उन्हें काम नहीं करना है बल्कि उनके समानांतर रहना है, तब वो जाकर राजी हुए। राजनीतिक विश्लेषक तो यह भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी राजनीतिक आधार की जरूरत थी। एनडीए छोड़ने के बाद महागठबंधन का रुख करने वाले उपेंद्र कुशवाहा को वहां कुछ ज्यादा हासिल नहीं हो सका। फिर बीते विधानसभा चुनाव में अपना गठबंधन बनाकर वो मैदान में कूदे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद वो राजनीति के हाशिए पर जाते दिखे। ऐसे में कुशवाहा को भी एक आधार की जरूरत थी जो उन्हें नीतीश कुमार से मिली। बिहार की सियासत में कुशवाहा वोट बैंक का अपना महत्व है। पिछड़ों की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के एमवाई समीकरण की काट में नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण सफल रहा है। कुशवाहा के नीतीश कुमार से अलग होने के बाद यह समीकरण टूट गया था। अब बदले राजनीतिक हालात में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस समीकरण की याद आई है। दरअसल पिछड़े वर्ग के यादव के बाद आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा तबका कुशवाहा है। इस वोट बैंक पर सभी राजनीतिक दलों और गठबंधनों की नजर रहती है। ऐसे में नीतीश कुमार और कुशवाहा का यह साथ क्या गुल खिलाएगा, वह देखने वाली बात होगी।